दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। 13% है क्या आपको वो कह रही 85% है। 13% है। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। और ये तो चंदा बाबा मेसराम जो है, ये तो केवल चंदा इकट्ठा करता है और चंदे से अपनी जो है इसकी दुकान चल रही है। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके साथ कोई लगना नहीं है। आज तक इनके कोई कैंडिडेट जीते नहीं है। बहन जी की 4 बार सरकार रही है, मिशन लेके चला रही हैं और बहन जी बहुत बाबा साहब के मिशन से कोई आज मेंबर का पत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। बहन जी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे अनुसूचित वर्ग के लोगों की आप आवाज़ नहीं सुनने चाहते। मेसराम बहन जी के पासंग भी नहीं है। मेसराम क्या होता है, मेसराम ने एक अपने समाज के लोगों को एक टीम बना रखी है, वही जगह जगह जाती है, चंदा करती है और अपने बोलती है। मेसराम बहन जी के मुकाबले जीरो भी नहीं है। बहन जी एक मिशन लेके चलनी है। वो मिशन है माननीय काशीराम जी द्वारा जो मिशन दिया गया, उस पर आजीवन उन्होंने ना तो शादी की और ना उन्होंने अपना पूरा परिवार लेकर के इतनी मजबूती से लग रहे हैं कि मिशन के लिए ये जो मेसराम जी हैं, मेसराम का कोई इशू नहीं है समाज के लिए। कह रहे हैं कि बहन जी को हमने बनाया, बामसेफ ने बनाया है, मायावती कुछ नहीं है। देखिए बामसेफ तो ये मेसराम जी तो उस वक़्त थे भी नहीं लाइन में। माननीय काशीराम जी ने जितना ये समझाया कि देखिए ये एक पेन है, इस पेन का जो है उन्होंने बड़ा साइंटिफिक रूप से बताया कि देखिए ये इतना लोग जो है मेहनत करते हैं, ये मेहनत का मजदूर है, ये 85% लोग हैं और ये 15% लोग हैं जो सत्ता पे बैठे हैं और इस तरह से ये मेहनत ये करते हैं, योगदान इसका लिखाई पढ़ाई में है, इसकी बात आवाज़ जाती है, मगर ये आकर के 15% इसको ढक लेते हैं। उन्होंने साइंटिफिक रूप से समझाया और माननीय काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन इस पर लगा दिया। ये जो मेसराम जो है उनका तो कोई कथन जो है कि बहन हमने बीएसपी को या बहन जी को बनाया, बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने अलग अपने दल के नाम से कोई एक मोर्चा बना रखा, उसके नाम से प्रत्याशी भी लड़ाए जिनकी जमानतें जब्त हुई। और बहन जी ने पूरे भारत के अंदर एक नेशनल पार्टी है, तीसरे पार्टी है, आयरन लेडी है, उसके नाम से अगर एक ट्वीट भी आ जाता तो लोग जो है थर्राते हैं। उसका एक मिशन है। सिंह साहब, जो बामसेफ के जो चीफ हैं वार मेसराम, वो हमेशा कहते हैं कि बसपा ब्राह्मणों के चंगुल में चली गई है, सतीश मिश्रा के चंगुल में चली गई है। ऐसा कुछ नहीं है। बसपा अपने आप में अपना सिद्धांत वाली पार्टी है और ये मिशन की पार्टी है। किसी मेसराम वगैरह की मेसराम का कहना इसमें बिल्कुल ही निरर्थक है। मेसराम जी ने आज तक किया क्या है ये बताएं। मेसराम जी बहन जी ने इतने काम किए हैं, जितने भी कॉलेज बनाए हैं, तहसील बनाई, ज़िले बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई, सभी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बनाया और महिलाओं के लिए भी बनाया। उन्होंने लखनऊ में हॉस्पिटल, बड़ा उनका योगदान है समाज के लिए। ये गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर में बनाई है। और आपने देखा गौतम बुद्ध नगर का विकास हर गांव में, आपने देखा कि मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत गांव के लोगों के लिए बिजली और खड़ंजे सड़क वो बहन जी के टाइम में बनी। इतना काम बहन जी ने किया। बसपा एक मिशन है और मिशन बामसेफ से पहले बाबा साहब द्वारा जो स्थापित किया गया हमारे लिए सिद्धांत वगैरह, जो उनका मिशन था बाबा साहब ने मनुष्य के कल्याण के लिए, माननीय काशीराम जी ने इस मिशन को चलाया। पहले उन्होंने बामसेफ बनाया, उसके बाद डियर 4 बनाया और 1984 में उन्होंने बीएसपी पार्टी बनाई। वो मिशन के लिए काम कर रहे हैं और बहन जी ने मिशन के लिए काम किया है। जितने भी कॉलेज बनाए हैं बाबा साहब और तथागत बुद्ध के नाम से या जो भी महापुरुष रहे हैं उनके नाम से उन्होंने सारे कुछ बनाए हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, तहसील, ज़िले या आपका F1 रेस जो वर्ल्ड का है, उसको वो F1 रेस जो बनाया है आपका बहुत ही शानदार बनाया है, जिसमें वर्ल्ड के लोग आकर के इससे भारत का नाम स्थापित होता है। बहन जी ने मान्यवर काशीराम की योजना के तहत
गरीबों को शहरी विकास योजना के अंतर्गत मकान बना के दिए। और आज भी बहन जी अगर वोट क्लब पे निकल आए तो सारी रैलियां फीकी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करती हैं बहन जी, त्रिशूल की बात करती हैं, ब्राह्मणों को चंगुल में है बहन जी। देखिए, राजनीति में हर आदमी से क्या वोट चाहिए पार्टी को। अगर देश का कल्याण, समाज का कल्याण करना है तो हर समाज के लोगों को चाहिए। देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक विशेष बिरादरी को लेके चले, क्योंकि सत्ता जो आती है वो सभी समाज के लोगों के वोटों से आती है। सभी समाज के लोगों को कैंडिडेट लड़ाना पड़ता है। तो बहन जी तो पूरे भारत के अंदर आज 5 स्टेटों में चुनाव लड़ा रही हैं। ये कहाँ है, ये उनके मुकाबले बात करता है ऐसे। बहन जी का वोट बैंक है इतना मजबूत। वान मेश्राम के साथ में चंद्रशेखर भी आ गए हैं। 200 पार्टियों का वो गठबंधन बना लिया है और 400 सीटें पे वो चुनाव लड़ेंगे 2024 में। वो गठबंधन कहीं चलने वाला नहीं है। आपने देखा है जो इंडिया के नाम से बना, उसी में आपस में झगड़े हो रहे हैं। और ये तो मूल झगड़े तो पता है कब होंगे, जब टिकट का बंटवारा होगा, तब इनके आपस में इस पर झगड़े होंगे। इसलिए जब एक पार्टी एक टिकट बांटती है वो अनुशासन के हिसाब से बांटती है। उसको जिसको टिकट दे दिया वो लड़ेगा चुनाव, और जिसको टिकट नहीं दिया वो अपना काम करेगा। आरोप है कि बहन जी परशुराम की बात करती है, मूर्ति बनाने की बात करती है। ये देखिए आरोप है। मैं कहता हूँ राजनीति में सबको बोलना पड़ता है। जो हम लोग राजनीति करते हैं तो जैन मंदिर में भी जाते हैं, नमाज वाले उसमें भी जाते हैं, मस्जिद में भी, और आपके तथागत बुद्ध के उसमें तो हम रहते ही हैं। और कह रहे हैं कि जब से सतीश मिश्रा पार्टी में आए हैं सक्रिय राजनीति में, तब से बहन जी का वोट बैंक भी घट गया है। देखिए, सतीश मिश्रा विद्वान व्यक्ति है और ठीक है, ये पार्टी है, इसमें एक जुआ भी खेलना पड़ता है। ठीक है, हमें 22 में पंडितों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। बहन जी ने देखा डाल करके कि पंडित जो है शिक्षित समाज है और हमारा समाज भी शिक्षित है जो बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद हो सकता है कि सत्ता काबू में आ जाए, मगर उन्होंने धोखा दे दिया। अब राजनीति में धोखा दे दिया, राजनीति तो धोखा है। अब बहन जी जान गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है किसी के काबू में। बहन जी का एक विचारधारा है। वान मेश्राम बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हैं समर्थन करने के लिए? ये वान मेश्राम जो है ना, समर्थन तो इसलिए नहीं करने जाते कि वो अपने आप में बहुत बड़ा घमंड रखते हैं। बहन जी क्यों नहीं बुलाती हैं वान मेश्राम को, चंद्रशेखर को? देखिए, बहन जी अपने हिसाब से राजनीति कर रही हैं और वो चंद्रशेखर और इनका भी अभी कोई वजूद नहीं है। बहन जी के आप देख लेना, जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, बसपा की देख लेना वोट, और ये लड़ा रहे कैंडिडेट, इनका पता लग जाएगा जमाने जब्त होंगे। वही मोर्चा सफल नहीं है, वही मोर्चा टूट रहा है। अभी देख लेना, अगर कांग्रेस इन 5 स्टेट में मजबूत आ जाती है, सबको ठोकर मार देगी कांग्रेस, मगर बसपा को नहीं मारेगी। बसपा के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बहन जी मनुवादियों से लड़ रही हैं या फिर वान मेश्राम मनुवादियों से लड़ रहे हैं? देखिए, बहन जी अपने मिशन के लिए लड़ रही हैं। उसमें चाहे कोई मनुवादी सामने आए या कोई व्यक्तिवादी सामने आए, वो एक मिशन है, मिशन की लड़ाई है, उसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन जो उसका संगठन है बामसेफ, चंद्रशेखर उसके जो अध्यक्ष हैं वान मेश्राम, इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मजबूत संगठन है बहुजनों का। कहीं मजबूत नहीं देखा आपने, कहाँ इनका रैली देखी है? हमने तो कोई देखी नहीं है वान मेश्राम की रैली के। बहुत बड़ा लखनऊ में या इंडिया के अंदर या आपके दिल्ली में कहीं कोई वोट क्लब पे कोई बड़ा रैली किया हो, हमने तो कभी देखा नहीं है। कहने के लिए है, वो जुड़े हुए हैं, वो बता रहा हूँ, उसके समाज से उन्होंने अपने समाज में उन्होंने बना रखे पदाधिकारी और वही नारे लगाते हैं। अरे नागपुर में बड़ी रैली करते हैं वो संघ की, जो नाक में दम कर देते हैं। नहीं, नागपुर में कहाँ रैली करी है? आपने देखी होगी, हमने तो देखी नहीं नागपुर में रैली उनकी, हमने कोई नहीं देखा। ब्राह्मणों को बाहर करने की बात करते हैं वो देश से। देखिए, ऐसा देश से बाहर कोई भी नहीं होगा, ना ब्राह्मण होंगे ना मुस्लिम होंगे। ये देश है, ये मान्यवर हमारे बाबा साहब द्वारा इस देश को सर्व समाज के लिए इसको भारतवर्ष बनाया गया, जिसमें सभी समाज के लोग इस या में स्थान रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यक्तिवादी व्यवस्था कहीं नहीं चलेगी इसमें। बसपा के लोग कहते हैं कि वान मेश्राम हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये छोटे मोटे दल हैं, ये बहन जी के मिशन को कमज़ोर कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आप देख रहे हो कहाँ सच्चाई है। एक पहले इसने यहाँ चुनाव लड़ाया था, आपने देखा होगा, ASP वाले ने, आज़ाद समाज पार्टी ने पिलखवा में लड़ाया था। एक मौजूद आदमी लड़वाए थे, DM डॉक्टर नीलरतन, 4500 वोट भी आई, कुल 4500 में नहीं, 145 वोट आई। बताइए क्या स्थिति है? कहाँ है वोट उनके पास? वोट उनके पास नहीं, वोट नहीं है, वोट बहन जी के पास ही है।
ये तो केवल जो है रेला है, थोड़ा दिखाने के लिए, नारे लगाने के लिए नौजवान चले जाते हैं, मगर वोट नहीं जा रहा है। चंद्रशेखर और बावन मेश्राम को अपने साथ क्यों नहीं ले लेती हैं बहन जी? देखिए, ये बहन जी का इशू है, ये बहुत बड़ा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहन जी की अपनी सोच है, वो अपने तरीके से करेंगे जो भी अच्छा लगेगा उन्हें। कितना डेंट लगाएंगे, कितना नुकसान करेंगे बीएसपी को? ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा बीएसपी को। बीएसपी को कोई नुकसान करने वाला नहीं है। बीएसपी का वोटर अपने आप में टैक्ट है। आप ग्रामीण अंचल में चले आइए, बहन जी सब पुकारते हैं, साथ में जरूर वोट बहन जी को देंगे। लेकिन बावन मेश्राम कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि ये जो है ख़त्म हो जाएगी 2024 में। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं ख़त्म होगी, ये एक मिशन है। मिशन कभी ख़त्म नहीं हुआ करता। आजकल जो है अम्बेडकरवाद और मनुवाद पे सरकार जो चल रही है, उसकी सीधी सीधी लड़ाई अम्बेडकरवाद से है, क्योंकि ये शिक्षित लोगों का बाबा साहब द्वारा जो है समाज को जागृत किया गया है। ये पूरे चाहे शिक्षा का निजीकरण इन्होंने कर दिया सारी चीज़ों का, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है। शिक्षा वो जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कोई रोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई रोड़ा नहीं। बहन जी को निशाने पर क्यों लेते हैं बावन मेश्राम? अरे वो बात ये है कि जबान पे तो रोक सकता है कोई इसकी? ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो बावन मेश्राम के साथ बताया जाता है। देखिए, पढ़ा लिखा लोग चंदा के लिए उसके साथ है, वोट के लिए नहीं है। वोट केवल बसपा के लिए है। लोग कहते हैं कि इतना चंदा आता है बावन मेश्राम के पास में, लेकिन कोई स्कूल कॉलेज तो खोला नहीं उन्होंने जनता के लिए। बिल्कुल, तो आप ठीक कह रहे हैं। कोई कॉलेज खोला हो या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हो, भाई आपका दिल्ली है, राजधानी है, क्या आज तक कोई कार्यक्रम किया बाबा मेश्राम ने? कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन ब्राह्मण को निशाने पर लेते रहते हैं हमेशा। वो तो ऐसा है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, इसमें बोलने के लिए रुकावट नहीं, ये अधिकार है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है सबको। थोड़ा दिन रुकिए, इस महीने में इनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बसपा बहुत बड़ी मजबूती से आ रही है, सभी स्टेटों में आ रही है, ऐसी दिक्कत नहीं है जो 5 चुनाव हो रहे हैं।